पिछली रात पूछा गया पाठ, हम उससे थोड़ी बातचीत कर रहे थे और मैंने पेज 3 के बारे में पूछा और उसने मुझे जो बताया, उससे लगता है कि यह शनिवार को होगा या तो 12 बजे या 2 बजे। वह पेज 3 के लिए इसे बैक ऑफिस में डाल देगा। हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मार्टी को कुछ और दिन मिल सकें, आप जानते हैं, थोड़ा स्वस्थ। और फिर मैं भी आपको यह बताना चाहता हूँ, ऐश ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वह इसे हर हफ्ते करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी क्योंकि शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है, हमें 1 हफ्ता छोड़ना पड़ सकता है। तो लेकिन हमारे पास पेज 3 आ रहा है और अभी यह शनिवार के लिए अर्ध निर्धारित है, या तो 12 बजे या 2 बजे, और ऐश इसे बैक ऑफिस में डाल देगा जब वह तय कर लेगा कि वह किस समय आ सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते हैं, मैं कर रहा था कुछ छोटा, आज कुछ मजेदार शोध, और मैंने सोचा, उम, आप जानते हैं कि यह कंपनी कैसे फटेगी? और मैंने सोचा, हुला हुप्स, मुझे नहीं पता क्यों। ओह! आप जानते हैं 60 साल पहले हुला हुप्स का क्रेज था। 1977 में मुझे लगता है कि यह शुरू हुआ और हर कोई एक चाहता था। ये बस ऐसा ही था, कितनी तेजी से ये छा गया। और आप जानना चाहते हैं कि 60 साल पहले हुला क्रेज के बाद क्या आया? स्केटबोर्ड्स। स्केटबोर्ड्स ने दुनिया को हिला दिया। हर बच्चे को वे चाहिए थे। लोग अपनी बाहें तोड़ रहे थे, उनकी टांगें छिल रही थीं और उन्हें यह पसंद था और वे इसे करते रहे। और स्केटबोर्डिंग की उस जनसंख्या में उन्होंने ये बड़े-बड़े पार्क बनाना शुरू कर दिया। वास्तव में कैलिफोर्निया में बच्चे अपने स्विमिंग पूल का उपयोग कर रहे थे। माँ, पापा, इसे पानी से मत भरिए, हम इसमें स्केटबोर्ड करना चाहते हैं। और इससे बना बड़े विशाल पार्क। मेरे पास, जहां मैं बचपन में रहता था, हमारे पास मिशिगन में एक बड़ा स्केटबोर्ड पार्क था। सौभाग्य से इसे बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत से लोग घायल हो रहे थे, लेकिन इसमें बड़े कटोरे थे। और मैं कह रहा हूं, किसी के पास एक विचार होता है जो कई और विचार पैदा करता है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, वह ओह फिर आपके पास था। और मैं यहां वहां कूद रहा हूं क्योंकि मार्टी यहां नहीं है और मुझे उनसे बाहर निकलना पसंद है। 1990 टीवी और 2000 के बीच डॉट कॉम युग, हर कोई पागल हो गया। लोग समझ रहे थे कि हम ऑफलाइन पैसे कमा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और उन 5 वर्षों के बीच काफ़ी कुछ लोग बहुत सफल हो गए। फिर लोगों ने महसूस किया कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ें बेच सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और वह चल पड़ा। और वह कभी नहीं गया। जहाँ डॉट कॉम युग बहुत बड़ा था, लेकिन इसने और भी बहुत कुछ पैदा किया। इसने लोगों को यह महसूस कराया कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ। और क्या होता है, एक विचार लाखों में बदल गया, लोगों के लिए। और अब हर कोई, उस समय उनके पास वास्तव में कंप्यूटर नहीं थे, अब लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं। एक विचार, कंप्यूटर। फिर हम फोन, आईपैड, सभी आई चीजों में चले गए, जो भी वे थे, और यह बस चलता ही गया। और मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही इस कंपनी को करना है। हर अनोखी चीज, जैसे हुला हुप, स्केटबोर्ड और स्लिंकी, ठीक है, ये एक व्यक्ति के कहने से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा। और इनमें से कुछ विचार बस कहीं से भी आ गए। और अगली बात जो आप जानते हैं, पूरी दुनिया इसका हिस्सा बनना चाहती है। यही इस कंपनी का उद्देश्य होगा। हम अनोखे हैं, हम अलग हैं। और जो होने वाला है वह यह है कि एक बार जब ऐश गिफार्ड बाहर आएंगे और इसे शुरू करेंगे, तो लोग इसे समझने लगेंगे, अरे यह काम करता है, वाह। और यही वह जगह है जहां आप सभी आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। क्योंकि क्योंकि हमारे पास इतने सारे संस्थापक हैं, शुरुआती लोग। आप लोग बाहर जाएंगे जब सब कुछ शुरू हो जाएगा और कहेंगे वाह। यहां तक कि वे लोग जो कहते हैं, खैर मुझे नहीं पता, आप इस कंपनी के बारे में बात करते हुए अपने लिए विज्ञापन पोस्ट करना शुरू करना चाहेंगे और इंटरनेट की वजह से यह वायरल हो जाएगा। मेरा मतलब है वायरल। मुझे नहीं पता कि यह कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह काफी तेजी से होगा क्योंकि हमारे पास पहले से ही इसमें कितने लोग हैं। उम यही वास्तव में इस कंपनी का उद्देश्य है। इस कंपनी का विस्फोट हम सभी के माध्यम से होगा और फिर हमारे पास जो उत्पाद हैं,
जब लोग इसे देखेंगे, वाह, मैं यह कर सकता हूं। सुनो, आई कैन डू दिस ने बहुत से अमीर लोग बनाए। मैं यह कर सकता हूं। उन्होंने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं इसे आजमाने जा रहा हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यही मैं लोगों से कहता था जब मैंने शुरू किया था। आपके पास वास्तव में खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ पाने के लिए है और आपको बस इसमें शामिल होना है। और हम हमेशा यही कहते थे, ठीक है, हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जो इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि हम इससे बाहर निकल गए। हमने इसे बनाया। दुनिया भर के लोगों से वफादारी प्राप्त की क्योंकि वे अशगिफार्ड के काम में विश्वास करते थे। उनकी दृष्टि में, उह साथ ही उनकी स्थिति में। अभी हमारे पास इस दुनिया में लोग हैं, यहां तक कि इस वेबिनार पर या इस छोटे से लाइव पर भी, जो संघर्ष कर रहे हैं। क्रिस, हम इसे कब करने जा रहे हैं? ये होने वाला है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। कब? मुझे नहीं पता। क्या मैं कहूं जल्द ही? मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को इसकी जरूरत है। दुनिया को इसकी जरूरत है क्योंकि हाँ, मीनू को कुछ प्यार दें। मीनू बहुत कुछ करती है बहुत से लोगों के लिए। उसके उसके यूट्यूब पर जाएं और उसे कुछ सब्सक्राइबर्स दें। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी भारतीय यूट्यूब बेहतरीन यूट्यूबर्स जो शानदार संदेश दे रहे हैं। शानदार संदेश। और फिर मैं कुछ अच्छे संदेश नहीं देखता, लेकिन चलिए, सकारात्मक पर बने रहते हैं। ठीक है, आप एक अच्छा पोस्ट देखते हैं, एक सच्चा पोस्ट, उनके लिए इसे साझा करें। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज खुरदुरी हो रही है, मुझे यहाँ कुछ और लोगों को देख लेने दें। याद रखें, रेड 11 बजे आ रहा है। जीन ने क्या कहा? 1 मिनट रुको, रुको, चलो थीटा को पकड़ते हैं। एक नया है थीटा। ओह, तुम कहाँ गए थीटा? धत्त तेरी की। तुम लोग मेरे लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। क्रिस, मुझे प्यार है, प्यार ही एकमात्र चीज है जो घटती नहीं है, और ये मुफ्त है। बहुत अच्छा दीना, और ये मुफ्त है ना? लोग सबको नमस्ते कह रहे हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही। नो रियली, ये उह तो कोई मुझे प्यार करता है। कौन मुझे प्यार करता है? ठीक है, आपने मेरा पूरा दिन बना दिया। कोई मुझे प्यार करता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद है। धन्यवाद पर्वत। ओह मेरे भगवान, मैं लगातार बोल सकता हूँ। एकमात्र कमी ये है कि मेरा भाई यहाँ नहीं है मेरे साथ उछलने के लिए, लेकिन वह आराम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। कुछ लोग अपनी रचनात्मक जिंदगी तब तक शुरू नहीं करते जब तक वे 80 के नहीं हो जाते, 80 के दशक में या उससे बाद में। और तुम वहां झूठ नहीं बोल रहे हो जीन, तुम वहां झूठ नहीं बोल रहे हो। क्या तुम सच में इंतजार करना चाहते हो जब तक तुम 80 या 90 के हो जाओगे? जीवन शुरू करने के लिए, जीवन शुरू करने के लिए इस बारे में सोचो। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं इतना बूढ़ा होने तक इंतजार करूं। मुझे नहीं लगता कि 80 की उम्र में मैं बहुत सारे पहाड़ चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे पीछे आ रही इस पीढ़ी का क्या? आइए उन्हें वह अवसर दें कि वे उन पहाड़ों पर चढ़ सकें उस युवा उम्र में, जब उनके घुटने अभी भी काम कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग उन नौकरियों के कारण बर्बाद हो गए जो हमने की। ये सच है। यहाँ कुछ और सेकंड। डोमा क्या कहता है? हम चुने हुए हैं। वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब हम जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में सक्षम होंगे। आमीन डोमा, आमीन। यही मैं बात कर रहा हूं।